अगर आपको एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, अगर आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, अगर आपको अपने बिजनेस में या जॉब में कुछ बड़ा करना है, पब्लिक स्पीकिंग में कुछ बड़ा करना है, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। मैं एनके रतूड़ी, फाउंडर एंड सीईओ ड्रीम बिग, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, पब्लिक स्पीकिंग कोच, आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे वो कौन से पॉइंट हैं जिन्हें अगर आपने अपनी डिक्शनरी से नहीं उखाड़ फेंका तो आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाओगे। उन पॉइंट्स को आपको आज ही अपनी डिक्शनरी से उठा के फेंकना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाओगे। और अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाए तो आप जॉब में, बिजनेस में या कहीं भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो। दोस्तों, एक शहर में एक संगीतकार था जो बहुत ही बढ़िया तरीके से संगीत सिखाया करते थे। उनके पास एक शख्स गए और बोले कि मुझे आपसे संगीत सीखना है, क्या आप मुझे संगीत सिखाओगे? वो बोले कि मैं आपको संगीत सिखा सकता हूं, आपको क्या अनुभव है संगीत का? बोले मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 10 साल का अनुभव है संगीत का, मैंने अलग अलग जगह पे जाके संगीत सीखा है। संगीतकार ने उनसे कुछ चीजें पूछी और उसके बाद बताया कि मैं आपसे 10 लाख रुपए चार्ज करूंगा संगीत सिखाने का। वो बोले ठीक है, मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए। बोले ठीक है, आपकी कल से क्लास शुरू हो जाएगी, आप कल से आ जाइए। वो शख्स दूसरे दिन आए और संगीत सीखना शुरू कर दिया। करीब करीब एक हफ्ते बाद एक दूसरे सज्जन आए और वो बोले कि मुझे आपसे संगीत सीखना है। संगीतकार बोले कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है? वो बोला कि मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मुझे संगीत सीखना है। बोले ठीक है, मैं तुम्हें संगीत सिखा दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें 1 लाख रुपए देना होगा। बोले ठीक है, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए। बोले ठीक है, कल आप आ जाइए और कल से आपकी क्लास शुरू। वो सज्जन चले गए। ये बातें वो दूसरे सज्जन सुन रहे थे जिन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे। वो गुस्सा हो गए और गुस्से में गुरुजी से बोले कि गुरुजी, आपने मुझसे 10 लाख रुपए लिए और उनसे 1 लाख, ऐसा क्यों? गुरुजी बोले कि मैंने तुमसे भी 1 लाख रुपए ही लिया है सिखाने का, 9 लाख रुपए तो मैंने तुमसे इस चीज का लिया है जो 10 सालों से तुमने अपने दिमाग में कचरा भरा हुआ है, उस कचरे को साफ करने के 9 लाख रुपए लिए हैं, सिखाने का तो 1 लाख ही है। और जो ये दूसरा शख्स है, इनके पास कुछ कचरा है ही नहीं, ये बिल्कुल फ्रेश है, इनको जो मैं सिखाऊंगा ये वो सीख जाएंगे, इस वजह से इनको 1 लाख रुपए मांगे हैं। दोस्तों, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में कुछ बड़ा करना है तो जो दिमाग में कई सालों से कचरा भरा हुआ है, उस कचरे को आज ही साफ करना पड़ेगा। समझना पड़ेगा उन बातों को जो आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखने से रोक रही हैं। पहला पॉइंट, मेरे पास हर हफ्ते करीब करीब 2 कॉल आती है कि सर मुझे इंग्लिश सीखनी है, क्या आप इंग्लिश सिखाते हो? मैं कहता हूं नहीं, मैं इंग्लिश नहीं, मैं पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूं। बोले सर एक ही बात है। एक बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि इंग्लिश स्पीकिंग मतलब पब्लिक स्पीकिंग। ऐसा नहीं है दोस्तों। इंग्लिश स्पीकिंग एक अलग स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग एक अलग स्किल है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, और पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो पब्लिक स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी। यह नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश आ गई तो पब्लिक स्पीकिंग आ जाएगी। समझिए कि जिन देशों में इंग्लिश बोली जाती है, क्या उन देशों में सभी लोग अच्छा बोलते हैं, सभी लोग पब्लिक स्पीकर होते हैं? ऐसा नहीं है। या फिर जो पब्लिक स्पीकिंग के कंपटीशन होते हैं, क्या उनमें सभी इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले कंट्रीज जीतती है? ऐसा भी नहीं है। यस, इंग्लिश जरूरी होती है। अगर आपकी ऑडियंस आपसे ये एक्सपेक्ट करे कि आप इंग्लिश में बोलें तो आप इंग्लिश सीखिए और इंग्लिश में अपनी स्पीच, अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए। अगर आपकी ऑडियंस ऐसा समझती है आपके लिए कि आप इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश जरूरी है, वरना इंग्लिश जरूरी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर कई सारे ऐसे पब्लिक स्पीकिंग कोच हैं, पब्लिक स्पीकर हैं जो
हिंदी में ही स्पीच देते हैं और एक अच्छे मुकाम पे हैं। तो आज ही अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्या मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूं? कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, सर पब्लिक स्पीकिंग तो सिर्फ प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर के लिए होती है? ऐसा नहीं है दोस्तों। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर के लिए नहीं होती, सबके लिए होती है। सोचिए कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, वहां आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, अपनी बात रखनी है लोगों के सामने, अपने इन्वेस्टर्स के सामने, अपने बॉस के सामने या अपने क्लाइंट के सामने। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग की ट्रिक्स और टेक्निक्स का यूज करके प्रेजेंटेशन देते हो तो वो लोग आपको ज्यादा अच्छे से सुनेंगे, आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, वो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे और अगर लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो पाए तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप जॉब में तरक्की कर पाएंगे। तो पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ प्रोफेशनल्स पब्लिक स्पीकर के लिए नहीं होती, सबके लिए होती है। तीसरा पॉइंट, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर पब्लिक स्पीकर तो बोर्न स्पीकर होते हैं। नहीं दोस्तों, ओनली बेबीज आर बोर्न। सिर्फ बच्चे पैदा होते हैं। जो कुछ भी आप जिंदगी में सीखते हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हुई या कोई और स्किल हुआ, आप सिर्फ सीखते हो। कोई भी आदमी बोर्न स्पीकर नहीं होता, बोर्न क्रिकेटर नहीं होता, बोर्न डांसर नहीं होता। आपको डांस भी सीखना है, आपको संगीत भी सीखना होता है, आपको क्रिकेट भी सीखना होता है, वैसे ही आपको पब्लिक स्पीकिंग भी सीखनी होती है। अगर आपके मन में यह लगता रहेगा आपको कि पब्लिक स्पीकिंग तो बोर्न स्पीकर होते हैं, बोर्न स्पीकर होते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखने देगा। सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई बोर्न स्पीकर होता है, कोई नहीं होता। वो प्रैक्टिस करता है, सीखता है, प्रैक्टिस करता है, सीखता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है पब्लिक स्पीकिंग सीखने का। आज हमने इस वीडियो में 3 पॉइंट पे डिस्कस किया। पहला, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तब भी आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। दूसरा, कि अगर आप किसी जॉब में हो, अगर आप प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर नहीं भी हो तब भी आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। दूसरा, अपनी जॉब में पब्लिक स्पीकिंग की ट्रिक्स और टेक्निक्स का यूज करके ग्रोथ पा सकते हो। तीसरा पॉइंट, कि अगर आप ये सोचते हो कि पब्लिक स्पीकर कोई बोर्न स्पीकर होता है तो ऐसा भी नहीं है, ओनली बेबीज आर बोर्न। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा वीडियो बेहतरीन लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियोस का फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।